हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, आहार पोषण एवं स्वच्छता को करिकुलर का जो एक कंपलसरी पेपर है, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। इसमें सभी बच्चों का क्वालिफाई होना इसेंशियल होता है। ठीक, तो इसमें जो 2023 का पेपर था उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में है। इससे पहली एक वीडियो डाली थी इसकी, तो रिमेनिंग 28 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन उसमें था। रिमेनिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, जिंक इज नेसेसरी फॉर स्ट्रॉन्ग। जिंक किसकी मजबूती के लिए जरूरी है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर, सही आंसर है इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, जिंक किसके लिए जरूरी है? हमारा इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। ठीक है, जिंक हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके लिए जरूरी है। इसके अलावा हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म भी हमारी बॉडी हमारा अच्छे से चले, इसके लिए भी जिंक काम करता है। ठीक है, तो जिंक हमारी मेटाबॉलिज्म को भी मजबूती प्रदान करता है। ठीक, यहाँ पर जो कि मेटाबॉलिज्म के बारे में नहीं पूछा गया, तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। मिलेट्स आर रिच इन। मिलेट्स जो मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स का मतलब है मोटे अनाज। ठीक है, आजकल मिलेट्स पर गवर्नमेंट खूब जोर दिए, कई सारे प्रोग्राम चलाए। 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया गया। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ईयर को मिलेट्स ईयर कहा गया। तो 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया गया और बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए जिससे कि मिलेट्स के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। ठीक है, दोबारा से हम लोग मिलेट्स की तरफ लौटे कि मिलेट्स की उपयोगिता को समझें कि मिलेट्स का, तो इसमें ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, बहुत सारे इस तरीके के अनाज है, कोदो है। ठीक, तो जो मिलेट्स होते हैं ये हमारे फाइबर रिच होते हैं। ठीक है, इसमें प्रचुर मात्रा में रेशे पाए जाते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर है फाइबर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम। निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम का स्रोत है? तो दूध और दही में बच्चों भरपूर मात्रा में क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक, टाइफाइड इज काउज्ड बाई। टाइफाइड एक फीवर है। ठीक है, तो जो टाइफाइड है इसका मुख्य कारण अगर इनमें देखे जाए तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर है हमारा बैसिलस टाइफोसस। ये भी टाइफाइड फैलाता है। इसके अलावा टाइफाइड हमारा एक बैक्टीरिया और है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफाइड। देखिए अब टाइफाइड में समझिए, टाइफाइड हमारा क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, कैसा है? बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु के द्वारा। ठीक है, यानी जीवाणु जनित रोग है हमारा कौन? टाइफाइड। ठीक, बैसिलस टाइफोसस भी बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी भी बैक्टीरिया है। ठीक है, यानी ये टाइफाइड हमारा कैसा हो गया? जीवाणु जनित रोग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन इज फाउंड इन सलाइवा जूस। जो सलाइवा होता है, ठीक, हमारे सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सॉरी, एंजाइम नहीं, कौन सा हार्मोन पाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ है। यहां पर क्वेश्चन होना चाहिए था विच एंजाइम। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन होना चाहिए था विच एंजाइम। सलाइवा के अंदर कोई हार्मोन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर ये गलत क्वेश्चन है। ठीक, अब नेक्स्ट है, अगर एंजाइम पूछा जाता तो यहां पर टाइलिन सही होता। अगर एंजाइम पूछा जाता तब उस कंडीशन में, ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तब हमारा टाइलिन सही होता। टाइलिन हमारा, इसको हम सेलेब्री अमाइलेज कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सेलेब्री अमाइलेज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला या स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम है। ठीक है, अगर यहाँ एंजाइम होता तब ये आंसर इसका ठीक है। द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इज नोन एज। ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, तो हमारा यहाँ पर जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है दैट इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है? हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है बच्चों। ठीक है,
प्रोटीन क्या है हमारा, वो ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि स्टोमक के अंदर, कहाँ पर सीक्रेट होता है ये, स्टोमक के अंदर। रेनिन और इंसुलिन ये दोनों ही क्या हैं, हार्मोन हैं बच्चों। रेनिन और इंसुलिन दोनों ही क्या है, ये हार्मोन है। ठीक, तो यहां पर सही आंसर हो गया हमारा ट्रिप्सिन। विटामिन B12 इज आल्सो नोन एज, विटामिन B12 को क्या कहते हैं, साइनोकोबालामाइन। देखिए इससे रिलेटेड मैंने एक टेबल पिछली वीडियो में दिया गया, तो वहां पर डिटेल्स में आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, विटामिन B12 का, तो यहाँ पर सही आंसर है विटामिन B12 को जाना जाता है साइनोकोबालामाइन के रूप में। ठीक, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी, निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऊर्जा कौन नहीं देता, ये देखना है। देखिए प्रोटीन से भी हमारा बिल्डिंग मटेरियल तो है, लेकिन ऊर्जा भी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान करता है, फैट भी ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान क्या नहीं करता है, विटामिन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता, ये तीनों हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए हेल्दी पर्सन नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज, एक हेल्दी व्यक्ति में ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल क्या होता है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर, सही आंसर यहाँ पर अगर इसका आंसर की देखिए बात करें तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य फास्टिंग रक्त ग्लूकोज का स्तर होता है 80 से 100 mg। ठीक है, देखिए ग्लूकोज या इसको हम कहते हैं मधुमेह रोग, सॉरी जो हमारा क्या है, डायबिटीज या मधुमेह रोग, या इसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज। ठीक है, तो डायबिटीज के केस में क्या होता है, जो ब्लड होता है हमारे रक्त में, शर्करा का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो ब्लड टेस्ट होता है, जो शर्करा का टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसमें हम दो प्रकार से शुगर का लेवल देखते हैं। एक तो फास्टिंग में, फास्टिंग शुगर जो कि खाली पेट लिया जाता है बिना कुछ खाए मॉर्निंग में। ठीक, दूसरा होता है रैंडम शुगर टेस्ट। ठीक है, रैंडम शुगर टेस्ट कभी मतलब खाना खाने के बाद। जो फास्टिंग शुगर है वो अगर 80 से 100 mg मतलब 100 से कम है, तब हम मानेंगे वो व्यक्ति कैसा है, नॉर्मल है। अगर शुगर का लेवल 100 से 120 mg पर DL है, तब मानेंगे वो व्यक्ति कैसा है, प्री डायबिटिक है। ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये पूछा जा सकता है बच्चों कि प्री डायबिटिक कंडीशन में रक्त के अंदर शुगर का लेवल क्या होगा, ग्लूकोज का स्तर क्या होगा। ठीक है, तो अगर व्यक्ति प्री डायबिटिक है तो उसके रक्त में, उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 100 से 120 mg पर डेसीलीटर होगा। ठीक है, फास्टिंग शुगर, अगर फास्टिंग शुगर 100 से कम है तब व्यक्ति हमारा क्या है, नॉर्मल है, या 80 से 100 के बीच में तो नॉर्मल है। ठीक है, 80 से कम भी नहीं होना चाहिए ज्यादा। और अगर जो रैंडम शुगर है, रैंडम शुगर कब, अगर 120 वो 200 से ज्यादा आ रहा है, रैंडम शुगर 200 से ज्यादा आ रहा है, तब व्यक्ति माना जाता है 200 से ज्यादा, मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर, देन कहा जाता है वो व्यक्ति कैसा हो गया, डायबिटिक हो गया, उसको मधुमेह हो गया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट फॉर हेल्दी एडल्ट ह्यूमन इज, स्वस्थ वयस्क मानव के लिए प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है। कितनी दैनिक आवश्यकता होती है, लगभग 1 ग्राम। ठीक है, लगभग 1 ग्राम। अगर सही डाटा की बात करें तो एग्जैक्ट वैल्यू है 0.8 ग्राम, लगभग 1 ग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसका वजन 70 किलोग्राम है, अगर किसी व्यक्ति का वजन 70 किलोग्राम है तो उसको कितनी प्रोटीन खानी चाहिए। ठीक है, तो उसको हमें क्या कहना चाहिए, 70 ग्राम, 70 ग्राम प्रोटीन अपनी डाइट में लेना चाहिए, तब माना जाएगा कि वो सही बैलेंस डाइट का यूज कर रहा है। ORS is given to children suffering from, ORS किस कंडीशन में दिया, अगर किसी व्यक्ति को डायरिया, अतिसार हो गया है तो उस कंडीशन में उसको रिकमेंड करते हैं कि उसको ORS दिया जाए, जिससे उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और उसमें सॉल्ट की कमी भी नहीं हो पाए।
ठीक है, और उसमें क्योंकि ग्लूकोज भी रहता है तो उसको एनर्जी भी मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेसिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिटी न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, सामुदायिक पोषण के मूल घटकों में शामिल है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, कम्युनिटी डायग्नोसिस करेंगे, सामुदायिक निदान करेंगे, हम देखेंगे ना, पहचान करेंगे, तब हम उसको सही करने के लिए प्लान, एक्शन प्लान बनाएंगे, कार्य योजना विकसित करेंगे, तब हम उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ही पॉइंट्स ठीक हैं, तो यहाँ पर सही आंसर है ऑल द एबव, उपयुक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग वर्क, अभी मैंने बात की थी, प्रोटीन हमारा क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है। तभी तो देखिए आप जिम जाने वाले लोग हैं, उनको जिम ट्रेनर कहता है कि प्रोटीन डाइट लीजिए, अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा आप बढ़ाइए, जिनको अपनी मसल्स बनानी होती हैं। ठीक है, 42 रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस, इसका मतलब होता है RDA, RDA की फुल फॉर्म होती है रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस। ठीक है, रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस प्रस्ताव करती है, रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस ऑफर्स रफ गाइडलाइंस फॉर डाइटरी एडिक्वेसी, एग्जैक्ट गाइडलाइंस फॉर न्यूट्रिएंट्स, नो गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रन, नन ऑफ द। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, एग्जैक्ट गाइडलाइंस फॉर द न्यूट्रिएंट्स, व्यक्ति की आहार संबंधी आवश्यकताओं का सटीक मार्गदर्शन करता है RDA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, ये हमको देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो मिशन रेनबो ये वैक्सीन से रिलेटेड है, आपको देखा होगा 7 वैक्सीन इसमें थी, तो यानी ये सही है। मिशन रेनबो हमारा इम्यूनाइजेशन के लिए होता है। ये ग्लूकोज का फार्मूला है बच्चों, इसको भी याद कर लो, पूछा जा सकता है। C6H12O6 किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है। लाइफ स्पैन ऑफ RBC, RBC का लाइफ स्पैन क्या होता है, 120 दिन होता है, यानी ये भी सुमेलित जोड़ा है, यानी सही करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इन्होंने क्या पूछा, नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर बैसिलस टेरियस मलेरिया, मलेरिया किसके द्वारा होता है बेटा, मलेरिया होता है प्रोटोजोन होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, ये फाइलम प्रोटोजोआ का मेंबर है, मलेरिया इसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स है, बहुत सारे प्लाज्मोडियम होते हैं, तो प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया होता है, बैसिलस के द्वारा नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये है। अगर सही आंसर की बात करें तो ये सही आंसर है, क्योंकि ये सुमेलित जोड़ा नहीं है, करेक्ट मैच नहीं है, ये मिसमैच हो गया। फ्लोरीन इज नेसेसरी फॉर, फ्लोरीन किसके लिए आवश्यक है, हेल्दी टीथ के लिए, हेल्दी बोन्स के लिए, तो फ्लोरीन हमारा टीथ और बोन्स दोनों की मजबूतों के लिए जरूरी होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी, हेल्दी टीथ एंड हेल्दी बोन्स दोनों के लिए फ्लोरीन रिक्वायर्ड होता है। आजकल तो ऐड आता है ना कि भैया फ्लोरीन युक्त पेस्ट का यूज करें। ए लैक्टेटिंग मदर नीड्स एडिशनल कार्बोहाइड्रेट, दूध पिलाने वाली माता को कितनी अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। देखिए, एक लैक्टेटिंग फीमेल के लिए लगभग, ठीक है, लगभग 500 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होती है, 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है एक लैक्टेटिंग फीमेल के लिए। एक दूध पिलाने वाली स्त्री के माता के लिए लगभग 500 किलो कैलोरी एक ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा ऊर्जा चाहिए। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है, 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो हमें 500 कैलोरी के लिए लगभग 200, ठीक है, तो यहां पर हमको एक्स्ट्रा जो जरूरत है 200 ग्राम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाने की जरूरत है प्रतिदिन। अगर ऐसी कोई लैक्टेटिंग माता है, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर को 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में एक्स्ट्रा लेने की जरूरत होती है नॉर्मल से। ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम इज इंटेंडेड फॉर, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, तो सबको पता है प्राइमरी स्कूल में होता है, ये प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए होती है मिड डे मील योजना। ठीक है, ए प्री स्कूल चाइल्ड्स रिक्वायर्स प्रोटीन टू द एक्सटेंट ऑफ, एक पूर्व विद्यालयी बालक को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसको जरूरत होती है 80 से 90 ग्राम पर डे,
ठीक है, एक पूर्व विद्यालय वालों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है 80 से 90 ग्राम प्रतिदिन। फैट सोल्यूबल विटामिन है जी, मैंने बता चुका हूं, फैट सोल्यूबल विटामिन होती है ए डी ई के, इन चारों में से देख लो क्या यहां दिया है, तो डी दिया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लो बर्थ वेट बेबीज आर दोज हु हैव लेस देन बॉडी वेट। जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे वे होते हैं जिनका शारीरिक वजन कम होता है। ठीक है, देखिए 2.5 किलोग्राम से 2.5 केजी से 4 केजी वाले बच्चे, जिन बच्चों का जन्म के समय बॉडी वेट 2.5 केजी से 4 केजी होता है, उनको हम मानते हैं नॉर्मल बेबी हैं। नॉर्मल बेबी, नॉर्मल हेल्दी बेबी इनको माना जाता है, ये स्वस्थ बच्चे हैं अगर उनका बॉडी वेट ये होता है। तो अगर किसी बच्चे का बॉडी वेट 2.5 केजी से कम है तब उनको माना जाता है कि लो बर्थ वेट बेबी हैं, कि बर्थ के समय उनका वजन कम है, यानी 2.5 किलोग्राम से कम, 2.50 केजी से कम। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो हम थर्मामीटर में टेम्परेचर मेजर करते हैं 90 फ़ारेनहाइट में, तो अगर 98.6 है तब तो हम मानते हैं नॉर्मल, इससे अबव है तब हम कहते हैं उसको टेम्परेचर है या फीवर है। अगर हम बात करें डिग्री सेंटीग्रेड में तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ग्वाइटर डिजीज इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी, आप ये तो सबको पता होना चाहिए, ऐड आता था ना, ठीक है, कि घोंघा रोग से बचाना है तो नमक में हमें आयोडीन खाना है। ठीक है, विच वन ऑफ द पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, यहां भी देखना है हमें कि कौन सा पेयर इसमें करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए हमको पता होना चाहिए, जो ट्यूबरक्लोसिस या इसको हम टीबी कहते हैं, ये लंग्स फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस कितने फेफड़ों से रिलेटेड, यानी ये सही मिलान दिया गया। पीलिया जॉइंडिस किससे, लिवर या एकरस से रिलेटेड है, ये भी सही दिया है। नाइट ब्लाइंडनेस, देखिए नाइट ब्लाइंडनेस बेटा होता है विटामिन ए की कमी से, तो ये जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी यहां पर सही आंसर सी वाला सही रहता है। रतौंधी होता किससे है बेटा, ये विटामिन ए की कमी से। अगर विटामिन ए के साथ होता तो इसमें डायरिया हमारा इकोलाई से होता है, तो यहां पर सही आंसर ये हो गया। ठीक है, सी वाला यहां पर सी आंसर। द कंडीशन ऑफ लो ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, देखिए अगर किसी का रक्तचाप कम है तो उसको कहते हैं कि भैया ये हाइपोटेंशन के मरीज है। हाइपो मतलब कम, हाइपोटेंशन मतलब कम, कम रक्तचाप है, लो ब्लड प्रेशर है तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपो। अगर किसी का ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, उच्च रक्तचाप हमारा हाइपरटेंशन हो गया, लो रक्तचाप निम्न रक्तचाप हो गया हमारा हाइपोटेंशन। तो यहां पर सही आंसर हो गया ए, दिस इज सही आंसर। द कंपोनेंट विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट का मतलब पानी, पानी मतलब H2O, तो जो कार्बोहाइड्रेट होंगे उसमें क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन चीजें होती हैं कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा। यहाँ क्या पूछा है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं है, तो नहीं क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं होता है, नाइट्रोजन प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो हमको पता है। ठीक है, विटामिन सी से हो जाता है स्कर्वी, त्वचा रोग है। ठीक है, विच फैक्टर हैज ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, जीवन के पहले 1000 दिनों पर किन कारकों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए बेटा जब कोई बच्चा जन्म लिया है तो उस समय उसको ना तो हमारे बजट से मतलब है, ठीक है, ना पॉपुलेशन से मतलब, उसको सबसे ज्यादा मतलब होता है न्यूट्रिशन से। ठीक है, तो इसका सही आंसर है इंप्रूवमेंट इन
न्यूट्रिशन पोषण में सुधार ही सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है शुरू के 1000 दिनों में। ठीक, फूड फूड्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स आर नोन एज, विटामिन और खनिजों से भरपूर खाद्य पदार्थों को कहलाते हैं। देखिए ये ऊर्जा तो देंगे नहीं हमको, बॉडी बिल्डिंग करेंगे नहीं, तो ये क्या होंगे, प्रोटेक्टिव फूड होंगे, सुरक्षात्मक भोजन होंगे। विटामिन और खनिजों से भरपूर खाद्य पदार्थ हमारे क्या होंगे, सुरक्षात्मक भोजन होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैक्राइड, ये क्वेश्चन भी इन्होंने गलत दिया है। ठीक है, अगर वो यहां पर कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसैक्राइड, मोनो की जगह पॉलीसैक्राइड कहता, तब हम सही आंसर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मान लेते, लेकिन इसने ना पॉलीसैक्राइड का, यहाँ मोनोसैक्राइड कोई भी नहीं है। मोनोसैक्राइड आपका ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, दीज आर द मोनोसैक्राइड्स। ठीक, ये तो पॉलीसैक्राइड है। बाकी फैट हमारा, अगर वो यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट पूछता तब हमारा प्रोटीन भी मैक्रोन्यूट्रिएंट होता, कार्बोहाइड्रेट भी, फैट भी। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड, फूड के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही, फूड हमें सेटिस्फैक्शन ऑफ इमोशनल नीड्स, एक्सप्रेस फीलिंग्स, रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस। आप कितने भी टेंशन में हो, टेंशन में जब आपको आपकी मनपसंद कोई भोज्य पदार्थ मिल जाए तो आपको टेंशन कम हो जाती है। यानी हम मेंटल स्ट्रेस को, मानसिक तनाव को भी फूड की हेल्प से कम, हम बहुत खुशी होते हैं तो खुशी में खाद्य पदार्थ किसी को कुछ खिलाते हैं, चॉकलेट दिया, तो हम अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं खाने के माध्यम से। ठीक है, हमारी सेटिस्फैक्शन, इमोशनल नीड्स को भी सेटिस्फाई करता है, यानी इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट। अप्रोक्सीमेट हाउ मच वाटर इज इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में लगभग कितना जल होता है, तो लगभग 60% जल होता है बेटा, ह्यूमन बॉडी में कितना, 60% जल होता है। फूड प्रोवाइड्स और बॉडीज stay alive, be active, move and work, prevent and fight infection, build new cells and tissue for growth। यहाँ पर सारी चीजें हमारा भोजन हमें देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन के हेल्प्स इन, तो विटामिन के ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है बेटा। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, इसमें हेल्प नहीं करता, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट इनटेक इन द पेशेंट्स डाइट, रोगी के आहार में ग्रहण को निम्नलिखित में कौन सा कारक प्रभावित करता है, इन्वायरमेंट, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल। सारी चीजें, हम कोई व्यक्ति को खाना लेना है, ये सारी चीजें उसको प्रभावित करती हैं। बहुत सारा गंदगी है, आपको खाने का मन नहीं करेगा, तो इन्वायरमेंट भी प्रभावित करता है, कल्चर की किस तरह का खाना दे रहे हैं, और आपके मन में क्या चल रहा है, तो सारे फैक्टर्स हमारे फूड इनटेक को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। ईस्ट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। ठीक है, मुरब्बा एंड कैंडी आर मेड अप ऑफ, हम सभी चीजों का, एप्पल का भी बना सकते हैं, आम का भी बना सकते हैं, जिंजर का भी बना सकते हैं, पेठे का भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केमिकल नेम ऑफ विटामिन इज टोकोफेरॉल, इसका टेबल फर्स्ट वीडियो में दिया है। ठीक है, बीटा कैरोटीन इज द प्रीकर्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, विटामिन ए। डिटेरी डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स काउज टूथ, देखिए अभी बात की थी, फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड एनर्जी टू द फूड, बहुत सारी बात हो गई है, कार्बोहाइड्रेट हमको देता है, विटामिन और मिनरल एनर्जी नहीं देते, कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा, कार्बोहाइड्रेट। नेशनल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल हेल्थ मिशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च किया था बेटा, 2013। ठीक है, विच व्हेन वाज जननी सुरक्षा योजना स्टार्टेड, जननी सुरक्षा योजना का शुरुआत कब हुई, तो ये हुई थी हमारी 12 अप्रैल 2005। ठीक है, डी ऑप्शन सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ICDS प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, ICDS की पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। आई फॉर इंटीग्रेटेड, C for child,
D for development, और S for service, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ICDS प्रोग्राम कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 1975 में। ग्रीन लीफी एंड येलो वेजिटेबल्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए, क्योंकि इनमें बीटा कैरोटीनॉइड होता है। रिकेट्स इज काउज्ड बाय द ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। एनीथिंग वी ईट एंड ड्रिंक एंड न्यूरिश और बॉडी इज कॉल्ड, हम जो भी कुछ भी खाते हैं और जिससे हमारे शरीर का पोषण होता है उसे हम कहते हैं भोजन। ये मैंने जो लेक्चर दिया उसमें फूड की डेफिनेशन में ये बताया है, ठीक है। इसका सही आंसर हो गया ये। द एनर्जी गिवन बाय 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू, ठीक है, अभी मैंने बताया था। इसका आंसर क्या होगा हमारा? 4 किलो कैलोरी, ठीक है। वैसे होता है एग्जैक्ट 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है, लेकिन ये भी चलेगा। प्रोटेक्ट्स स्किन एंड आईज, स्किन और आई को कौन प्रोटेक्ट करता है बेटा? विटामिन ए। विटामिन ए हमारा आईज को और स्किन दोनों को प्रोटेक्ट करता है। द डाइट गिवन फॉर हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट इज कॉल्ड थेरेप्यूटिक डाइट। डी सही है, यहाँ पर उपचारात्मक आहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग, भोज पदार्थों के कार्बनिक पदार्थ जलाकर क्या उत्पन्न करते हैं हम? इससे मिलता है हमको पानी और CO2, वाटर एंड CO2, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर हमारा सही आंसर है डी। कौन सा सही आंसर है? सॉरी, हाँ, इसका सही आंसर हो गया हमारा, एक सेकेंड, हाँ, सही आंसर हो गया हमारा डी, वाटर एंड CO2, ठीक। द फिजिकल फंक्शन ऑफ फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू, भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो उनको हम 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। एनर्जी गिविंग, ऊर्जा देने वाले, बॉडी बिल्डिंग, शरीर को बनाने वाले, और रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस एंड प्रोटेक्शन, शरीर की रक्षा करने वाले और उसकी क्रियाविधि को रेगुलेट करने वाले। तो हम, इसका सही आंसर है ए 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द सोर्स ऑफ प्रोटीन, दालों में हमें प्रोटीन मिलती है, सबको पता होगा। द सुगर मोस्टली फाउंड इन द फ्रूट जूस, फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर कहते हैं। माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं। और टेबल शुगर, जो सुक्रोज होता है, इसको हम टेबल शुगर या केन शुगर, जो हम खाते हैं, खाने में ज्यादातर जो प्रयोग करते हैं, ये वो चीनी कहलाती है हमारी सुक्रोज, इसीलिए इसको टेबल शुगर, ठीक, या केन शुगर कहते हैं। गन्ने से मिलती है ना, केन शुगर कहते हैं, ठीक है। कंसिक्वेंस ऑफ आयरन डिफिशियंसी, देखिए आयरन हीमोग्लोबिन का मेन पार्ट होता है, ठीक है। आयरन क्या होता है? आयरन पाया जाता है ब्लड में, एक कंपोनेंट होता है ब्लड का हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं, एक हीम पार्ट होता है और एक ग्लोबिन पार्ट होता है। जो हीम पार्ट होता है, ये हीम पार्ट बना होता है आयरन से। तो आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ब्लड में ब्लड की कमी हो जाएगी, यानी उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा? अनीमिया हो जाएगा, रक्त अल्पता हो जाएगी, यानी इसका सही आंसर है ए। विच डिजीज इज काउज्ड बाय अमीबा, अमीबा के द्वारा कौन सी डिजीज होती है? अमीबा के द्वारा होती है डिसेंट्री, पेचिस, ठीक है। टाइफाइड हमारा बैक्टीरियल डिजीज है, विब्रियो कॉलिया ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, डायरिया हमारा कंटामिनेटेड फूड से होती है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इंक्लूड्स, माँ के दूध में फायदों में शामिल है पाचन श्रेष्ठता, प्रतिरक्षा संबंधी लाभ, पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग, डाइजेस्टिव सुपीरियरिटी, इम्यूनोलॉजिकल बेनिफिट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पर सारे सही हैं। द आइडियल फर्स्ट फूड फॉर द न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट अप टू एज 6 एज, ठीक है, 6 महीने की उम्र तक के नवजात और शिशुओं के लिए आदर्श पहला भोजन क्या है? ये तो सबको पता होगा, ब्रेस्ट मिल्क ही आदर्श भोजन है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, ठीक है, उससे इतना कुछ नहीं। RDA रिकमेंडेड डेयरी अलाउंस फार्मूलेटेड फॉर,
आरडीए बनाई गई है, ये सबके लिए बनाई गई है, एडल्ट के लिए, चिल्ड्रन के लिए, प्रेग्नेंट वुमन के लिए भी, ठीक है, यानी डी सही है। मैरेस्मस इज काउज ड्यू टू द डिफिशियंसी, अब इसको भी पहले लेक्चर में मैंने कंफर्म किया था, तो इसका डी सही है, ठीक है, इस पे मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के लिए। सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट इज एडवाइज टू हाइपरटेंशन, आपको पता होगा घर में अगर किसी को हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, तो कहते हैं भैया इनको नमक कम खाना चाहिए, तो घरेलू नुस्खे में, घरेलू उपचार में लोग यूज करते हैं कि नमक उनको कम दो, हाइपरटेंशन वाले मरीज को, ठीक है, यानी सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, सोडियम सीमित आहार देने की राय किसको दी जाती है, जिनको होता है हाइपरटेंशन, क्लियर, यानी बी ऑप्शन सही है। ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन इंसुलिन, इंसुलिन के द्वारा ब्लड का ग्लूकोज कंट्रोल होता है, अगर यहाँ पर कंट्रोल की जगह रेगुलेटेड होता तब हमारा ग्लूकोज और ग्लूकेगॉन दोनों होता, तब सी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंडर्ड रेट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज, WHO के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की मानक दर है, ठीक है, तो इसका है हमारा 0.5 से 1 ppm, इतना ही फ्लोराइड होना चाहिए पीने के पानी में। द डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द वाटर, तो ये जॉइंटिस भी होती है, हेपेटाइटिस भी होती है, डायरिया भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा, ठीक, तो ये डी सही है इसका। ग्वाइटर इज काउज ड्यू टू द, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, ये सारे बच्चों को पता होगा, ऐड आता था, ठीक है, घेंगा किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, सारे बच्चों को पता होगा, ये ऐड आता था ना पहले टीवी पे नमक का। कार्बोहाइड्रेट फाउंड अबंडेंटली इन मदर्स मिल्क, जो माँ के दूध में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसको कहते हैं हम लैक्टोज, लैक्टोज से बना लैक्टेटिंग फीमेल, ठीक है, लैक्टोज, ठीक, तो जो कार्बोहाइड्रेट मदर के मिल्क में पाया जाता है उसको कहते हैं हम लैक्टोज। अब फ्रक्टोज सुक्रोज के बारे में मैंने अभी बताया था आप लोगों, द डाइजेशन ऑफ फैट इज प्रोमोटेड बाई, तो ये होता है बेटा बाइल जूस, पित्त रस के द्वारा फैट का डाइजेशन होता है, सलाइवा, ठीक, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का, जैसे इंसुलिन का आपको बता ही दिया क्या काम होता है। द लाइफ स्पैन ऑफ WBC इज 12 से 20 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाइट ब्लड सेल्स इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स को और क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन आर एडवाइज टू टेक, ठीक है, क्या कहते हैं इनको हम, हाई फाइबर डाइट खानी चाहिए, जो कॉन्स्टिपेशन के मरीज होते हैं उनको कहा जाता है उच्च फाइबर वाले खाना खाएं। हीम आयरन इज फाउंड इन एनिमल फ्लैश, ठीक है, पशु मांस में पाया जाता है हीम आयरन। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स अपॉन विटामिन डी, तो ये बेटा 2023 का आपके पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अगर इन पेपर को आप अच्छे से कर लेंगे तो 101% आप इस पेपर में अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर जाएंगे। और 2022 के पेपर के लिए और जो मेरे लेक्चर्स हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के, उनको देखने के लिए ये एक प्ले लिस्ट दी गई है, उस प्ले लिस्ट का ये लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।